हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम फिट हैं। अगर एक में खराबी आ जाए तो बॉडी खराब होने लगती है। से यस और नो, राइट इन द कमेंट बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम फिट हैं? लेट्स काउंट। न्यूरो सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और भी बहुत सारे। कौन कौन से मैंने मिस किए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। एक भी गड़बड़ाया तो समझो दूसरा भी गया और फिर तीसरा भी। डू नॉट वरी। आपके मतलब की बात बताऊं, एक ऐसा आसन है जिसमें सिर्फ लेटना है। जी हां, आपने सही सुना है, सिर्फ लेटना है। वाओ, और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा लेटने से? ये आपके प्रश्न हैं मन में जो उठ रहे हैं। बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने लगेगा और हमारे सिस्टम सही फंक्शन करने लगेंगे। एक रिलैक्स्ड पोस्चर में लेटे लेटे अगर मिल रहे हो ढेरों फायदे, तो बताओ हमें करना चाहिए या नहीं? बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। इस चमत्कारी आसन के फायदे सुनोगे तो हैरान ही रह जाओगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, लेटे लेटे वजन भी हो जाएगा कम। यकीन नहीं होता? 22 दिन तक करके देखो। और हाँ, मैंने सुना है अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। नहीं किया कोई बात नहीं, अब कर लीजिए। प्रेस सब्सक्राइब बटन। ट्रूली स्पीकिंग, मेरी बहुत सारी रिसर्च आपके लिए ऐसे पोजेस ढूंढने में निकल जाती है जो आसान भी हो और फायदा भी करें। मुझे पता है आप सबके पास मैट बिछाना तो छोड़ो, उठाने का भी टाइम नहीं होता। आई नो यू आर बिजी इन अर्निंग योर लाइवलीहुड। मेरा सपना भी तो है 1 मिलियन लोगों को हेल्दी बनाने का। तो ले जाइए इस वीडियो को मिलियंस तक शेयर का बटन दबाकर। ओके, चलिए बनाते हैं लिस्ट फायदों की। यह जो पोज है जो मैं अभी आपको सिखाने वाली हूं, यह आपके ब्लड प्रेशर को इंप्रूव करेगा, आपके डाइजेशन को बेटर करेगा, पैरों की सूजन को दूर करेगा। बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट होती है, लेग्स में पेन रहती है जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते। तो यह पोस्चर आपको इस दर्द से रिलीव कराएगा। यह स्ट्रेस बस्टर तो है ही। एड़ी में कुछ लोगों को दर्द रहती है, बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होने की वजह से आपकी एनर्जी लेवल बढ़ने वाला है। अधिक शक्ति और लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी की भी तो हम सबको जरूरत है, वो भी इससे मिलेगी। पीसीओडी की समस्या जिन जिन बच्चियों को है या जिन जिन लेडीज में है, उन्हें तो ये पोज में जरूर लेटना चाहिए। हाइपरटेंशन भी आपका ठीक होने वाला है। मेमोरी रिलेटेड इश्यूज अगर आप में से किसी के साथ भी हैं तो प्लीज इस पोस्चर को अपना लीजिए, कम से कम 5-10 मिनट के लिए। मैं आपको टाइमिंग भी बताऊंगी बाद में। हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी ठीक होने वाले हैं। इंसोम्निया वालों के लिए तो ये मस्ट है। वर्किंग लोग जो सारा दिन खड़े खड़े काम करते हैं, इवन होम मेकर्स जो घर में खाना बना रही हैं, काम कर रही हैं बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उनका बहुत सारा टाइम खड़े होकर गुजरता है। उन्हें जरूर करना है ये पोस्चर। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से अगर राहत चाहिए तो इसे अपना लें। थक गए ना लिस्ट बनाते बनाते? इन शॉर्ट, रामबाण है ये आसन सबके लिए। समस्याएं नहीं भी हैं तो भी कीजिए इस पोज को। इस पोज को विपरीत करनी या लेग्स अप वॉल पोज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब समझते हैं ये करना कैसे है। बहुत ही आसान है। कोशिश करें इसे फ्लैट बेड पर करने की, आई मीन जमीन पर मैट लगाकर। लेकिन मेरी बहुत सारी बहनें हैं, माताएं हैं जो नहीं लेट सकती जमीन पर, तो आप इसे बेड पर भी कर सकते हैं, सोफा पर बैठकर भी कर सकते हैं। करना कैसे है चलिए जानते हैं। अपने मैट को इस तरह से बिछा लीजिए डायगनली अगर आप जमीन पर कर रहे हैं, और अपने आप को दीवार के साथ ऐसे प्लेस कर लीजिए। अपने हिप्स को इस तरह से साथ लगा दीजिए दीवार के, और अपनी एल्बो को बेंड कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपको 2 तरीके बता दूंगी, आप दूसरा भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से लेटे, हिप्स को साथ लगाया, थोड़ा सा बॉडी को घुमाया और लेग्स को ऊपर उठा दिया। अब पहले लेट जाइए। दूसरा मेथड यही था कि आप लेट कर भी अपनी लेग्स को इस तरह से उठा सकते हैं। अब हमने अपने हिप्स को, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हिप्स को दीवार के साथ लगाना है। अगर आप ये बेड पर कर रहे हो तो आपको अपनी बेड की जो पीछे की बैक है उस पर हिप्स को लगाना इंपॉर्टेंट है। तो अब मैंने अपने आप को इस तरह से ड्रैग करना है। अगर आप बॉडी लिफ्ट नहीं कर पाते तो ड्रैग कीजिए, बिल्कुल ड्रैग करते जाएं, और ये देखिए हिप्स मेरे बिल्कुल वॉल के साथ लग गए।
कोशिश करें, अगर जमीन पर कर पाए तो बहुत ही बढ़िया है, वरना आपको मैंने पहले भी बताया आप बेड पर भी कर सकते हैं, सोफा अगर है दीवार के साथ लगा हुआ वहां भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं लेट गई, बस अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ लेटे रहना है ना अमेजिंग। अब आप देखिए आप सारा काम करके थक चुके हैं और रात को आपने अब बेड पर सोना ही है ना, तो सोने से पहले मेक श्योर करें कि आप दूसरी तरफ बेड की ढो की तरफ, जिसे हम बैक कहते हैं, उस तरफ इस तरह से लेट जाएं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप बेड पे लेटते ही सो जाते हैं, किसी को किताब पढ़ने का शौक है वो बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग अपना फोन स्कैन करते हैं, तो आप ये सारे कार्यक्रम ऐसे भी तो कर सकते हैं। आप अपनी बुक लीजिए, रीड कीजिए आराम से। तो आपने अपनी दिनचर्या में, अपने पैटर्न में किसी भी चीज में बदलाव नहीं लिया और इस काम को भी कर लिया। अब इससे हो क्या रहा है आप कहेंगे, देखिए जब हम सारा दिन खड़े रहते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर से नीचे की तरफ रहता है। हार्डली कोई टाइम होता है जब ये रिवर्स चलता है, और रिवर्स जाना भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आयुर्वेद में कहते हैं कि पिंजलियां जो है वो दूसरा हार्ट का फंक्शन परफॉर्म करती है। आई मीन यहां से ब्लड का वापस भेजना जो है वो पिंजलियां करती हैं। अब ये भी बहुत फंक्शन करना पड़ता है जब इनको नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड को भेजना है। अब आपने वो कार्य आसान कर दिया इनके लिए। तो देखिए अब ये मेरा ब्लड सर्कुलेशन पैरों से किधर जा रहा है, टुवर्ड्स माय ब्रेन। तो जिनको मैंने कहा था ना स्ट्रेस है, एंजाइटी है, मेमोरी इश्यूज हैं, वो सब ठीक होंगे। दूसरी बात, अब जब सर्कुलेशन इधर आ रहा है तो जितने सिस्टम्स आपके इस एरिया में हैं तो वो फंक्शन करेंगे ना बेटर। सो इस तरह से लेटिए। अब टाइम की बात करती हूँ, लेटे लेटे बात करते हैं। मैंने आपको कहा आप अपना काम करते रहिए, बुक पढ़िए आराम से। अब अपना काम करते रहें, बुक पढ़ें, जैसे मैंने पहले कहा अपना फोन चलाते रहें। अब टाइमिंग इंपॉर्टेंट क्या है, इनिशियली आपको 5 मिनट में ही लगेगा कि आपके पैर बिल्कुल पेल हो जाएंगे। घबराएं नहीं, ये मत सोचें कि ये क्या हो गया, ये तो पीले हो गए, होंगे ही क्योंकि आपका ब्लड जो है वो इस तरफ आ रहा है। आप शांत महसूस करेंगे, ट्रस्ट मी। इनिशियली तो मैं बुक रीड करते हुए या कुछ किसी बात को सोचते हुए भी करती थी, लेकिन आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं इस पोस्चर में। 2-3 मिनट के बाद यू डोंट फील लाइक इवन टॉकिंग टू एनीवन। आप और फंक्शन तो छोड़ दो। तो ये देखिए ये पीले होने शुरू हो जाएंगे 5 मिनट के बाद। तो आप कम से कम 5 मिनट तो रखें। 5 मिनट्स आपने कोई एक्स्ट्रा टाइम अपने दिनचर्या से नहीं निकाला, सोने से पहले मेक श्योर किया कि ये क्या। वैसे भी हम कहते हैं 5 मिनट सोने से पहले एक मेडिटेशन करना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से कीजिए ना, आराम से अपने हाथ यहाँ रखें, साइड में रखें और आंखें बंद करके लेट जाएं। 5 मिनट मिनिमम टाइम, इसको बढ़ाते बढ़ाते 15 मिनट, 20 मिनट। अगर कोई इसे आधा घंटा कर ले फिर तो उन्हें कोई भी तरह की बीमारी नहीं हो सकती। सो दिस इज व्हाट इज दैट पोस्चर। आई एम श्योर यू मस्ट बी फाइंडिंग दिस मैजिकल कि आपने कोई बॉडी मूवमेंट नहीं की, अपने आप को तोड़ा मरोड़ा नहीं, और सिर्फ एक पोस्चर में लेट के अपने आप को हेल्दी बना लिया। वापस कैसे आना है, जैसे गए थे, पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा उठाया, पीछे ड्रैग किया, लेग्स को फोल्ड करते हुए इस तरह से, और लेग्स नीचे, एंड देन ड्रैग एंड देन कम बैक। अब एकदम से उठना नहीं, वैसे तो मैंने आपसे कहा है सोने से पहले ये आसन परफॉर्म करना है। सो आप उठना पसंद भी नहीं करेंगे, आप जैसे सीधे होंगे आप लेट जाएं और आराम से सो जाएं। एंड में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूं। हम अपनी हर मशीनरी का ध्यान रखते हैं, चाहे वो हमारे घर की वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो मिक्सर ग्राइंडर हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो या हमारी कार हो। वो मशीनें जिनके लिए हमें बड़ा ही डर लगता है, अगर खराब हो गई तो क्या होगा, स्पेशली मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, क्या होगा हमारी लाइफ में अगर ये खराब हो गए। व्हाट अबाउट दिस मशीन, जिस दिन ये खराब हो गई फिर क्या होगा, सोचा है कभी आपने? So please take care of this machine. Take care. Goodbye.